हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा चयनित वर्ग 6 से 8 के शिक्षकों के वेतन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 द्वारा चयनित शिक्षकों का इंक्रीमेंट जुलाई 2024 में होना है तथा बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा चयनित शिक्षकों का इंक्रीमेंट जनवरी 2025 में होना है और क्लास 6 to 8 का बहाली बीपीएससी टीआरई 2 के तहत हुआ था। बीपीएससी टीआरई 1 में वर्ग 6 से 8 के शिक्षकों की बहाली नहीं हुई थी। तो आइए इसी से संबंधित यह वीडियो में हम जानेंगे कि बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा चयनित क्लास 6 to 8 का वेतन जनवरी में 3% इंक्रीमेंट के बाद कितना हो जाएगा तथा एचआरए भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए पहले 4 था लेकिन इसको इंक्रीज करके 5 कर दिया गया है। इसी के साथ अभी कितना पेमेंट वर्ग 6 से 8 के शिक्षकों का मिलेगा एचआरए इंक्रीज के बाद तथा जनवरी 2025 में जब उनका इंक्रीमेंट होगा उस समय उनका वेतन क्या रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बीपीएससी टीचर बिहार बीपीएससी टीआरई 2 वर्ग 6 से 8 वर्ग 6 से 8 यहाँ पे इंक्रीमेंट जब होगा इनका बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा चयनित वर्ग 6 से 8 के शिक्षकों का इनका इंक्रीमेंट होगा जनवरी 2025 में और जब इंक्रीमेंट होता है तो मूल वेतन में 3% की वृद्धि हो जाती है। अभी इनका बेसिक पे है क्लास 6 से 8 के शिक्षकों का 28,000 रुपया। वहीं जब जनवरी में इनका इंक्रीमेंट होगा तो 3% की वृद्धि हो जाएगी और 28,000 का 3% जब वृद्धि हो जाएगी तो उनका मूल वेतन हो जाएगा जनवरी 2025 में 28,840 रुपया। वहीं डीए अभी 50% मिल रही है। हो सके तो जनवरी 2025 तक डीए और भी बढ़ जाए तो पेमेंट भी और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी डीए 50% ही मिल रही है तो हमने 50% को लेकर ही आंकड़ा तैयार किया है। तो डीए की बात कर लेते हैं तो डीए 50% जैसा कि हम लोग जान रहे हैं मिलता है। तो जब 3% इंक्रीमेंट हो जाएगा जनवरी में तो उस समय अगर ये 50% डीए रहती है तो उस समय डीए कितना होगी। अगर जो डीए बढ़ जाएगी उस समय तक तो डीए और भी उस समय तक यहाँ बढ़ जाएगी। तो बेसिक पे का 50% यानी कि 28,840 का जब 50% निकालेंगे तो लगभग 14,420 रुपया होगा। तो डीए हो जाएगा 14,420 रुपया, लेकिन हमको लगता है उस समय डीए बढ़ जाएगा तो उस समय पेमेंट भी बढ़ जाएगी। और एचआरए की बात कर लेते हैं तो एचआरए जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले 4% मिलता था लेकिन अभी 1% की वृद्धि की गई है ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो एचआरए बढ़ के 5% हो गया है। तो एचआरए की बात कर लेते हैं तो एचआरए 28,840 रुपया मूल वेतन का 5% निकालेंगे तो 1,442 रुपया हो जाएगा एचआरए। वहीं मेडिकल की बात कर लेते हैं तो मेडिकल 1,000 रुपया मिलता है। और टोटल सैलरी की बात करते हैं तो बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस मेडिकल को जोड़कर टोटल सैलरी हो जाती है 45,702 रुपया। 45,702 रुपया। वहीं एनपीएस डिडक्शन की बात कर लें तो एनपीएस डिडक्शन में मूल वेतन और डीए का 10% कटता है और मूल वेतन और डीए का जब 10% निकालेंगे तो 43,126 रुपया होता है। वहीं एक और डिडक्शन होता है जिसको बीमा डिडक्शन भी लोग कहते हैं, जीआईएस स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिडक्शन, जो कि 30 रुपया का होता है। तो 4326 रुपया एनपीएस डिडक्शन और 30 रुपया बीमा डिडक्शन। टोटल डिडक्शन की बात करें तो 4356 रुपया हो जाएगा टोटल डिडक्शन। वहीं सैलरी की बात कर लें कि सैलरी इन बैंक अकाउंट या सैलरी इन हैंड में कितना होगा तो टोटल सैलरी में से डिडक्शन को घटा देंगे टोटल डिडक्शन को तो 41,346 रुपया हो जाएगा सैलरी इन हैंड में। और एनपीएस बाई गवर्नमेंट यानी कि एनपीएस में गवर्नमेंट का योगदान होगा बेसिक पे प्लस डीए का 14% और बेसिक पे प्लस डीए का 14% निकालेंगे तो हो जाएगा 6,056 रुपया। वहीं टोटल प्रॉफिट की बात कर लें तो 45,702 रुपया जो हमारा टोटल सैलरी है और गवर्नमेंट द्वारा एनपीएस में योगदान है 6,056 रुपये का। अगर जो इसको जोड़ते हैं तो टोटल प्रॉफिट हो जाता है हमारा 51,758 रुपया। लेकिन यह जनवरी 2025 में जब इंक्रीमेंट होगा उस समय का वेतन है, लेकिन प्रेजेंट में क्लास 6 to 8 के शिक्षकों का वेतन कितना रहेगा
उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी बेसिक पे क्लास 6 to 8 का 28,000 रुपया है और डीए 50% है, तो डीए हो जाएगा 14,000 रुपया। वहीं एचआरए में वृद्धि कर दी गई है, पहले 4 था 5 हो गई है, तो 1400 रुपया हो जाएगा उनका एचआरए और मेडिकल हो जाएगा 1,000 रुपया। और टोटल सैलरी की बात करें तो जब सब इसको जोड़ देंगे, बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस मेडिकल, तो टोटल सैलरी हो जाएगा अभी प्रेजेंट में 44,400 रुपया। और एनपीएस डिडक्शन की बात कर लें तो एनपीएस डिडक्शन में हमारा 4200 रुपया कट जाएगा। एनपीएस डिडक्शन में 4200 रुपया कटेगा, वहीं स्टेट बीमा डिडक्शन में 30 रुपया कटेगा, यानी कि टोटल डिडक्शन हो जाएगा 4230 रुपया। और सैलरी इन बैंक अकाउंट या सैलरी इन हैंड का बात करें तो 44,400 टोटल सैलरी में से 4230 रुपया टोटल डिडक्शन को घटा देंगे तो 40,170 रुपया हमारा सैलरी इन बैंक अकाउंट हो जाएगा, जो हमारे खाते में आएगा। वहीं एनपीएस बाई गवर्नमेंट की बात कर लें कि गवर्नमेंट का योगदान इसमें कितना रहने वाला है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेसिक पे प्लस डीए का 14% देती है सरकार, तो इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 5880 रुपये के आसपास। और टोटल प्रॉफिट की बात कर लें तो टोटल सैलरी है 44,400 और टोटल सॉरी एनपीएस बाई गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट का योगदान एनपीएस में है 5880 रुपया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50,280 रुपया हो जाएगा टोटल प्रॉफिट, 50,280 रुपया। धन्यवाद।